उम्रा, एक सादत, एक रूहानी सफ़र और एक मौका। जब दिल अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए मचल जाता है और इंसान रख्त सफ़र बांधता है और चल पड़ता है उम्रे के लिए। ये वो अजीम सादत है जिसको हासिल करने के लिए इंसान पता नहीं बाज़ मरतबा सारी ज़िंदगी की अपनी जो कमाई है वो लगा देता है कि एक बार मैं अपने अल्लाह का घर देख लूँ, अपने नबी का दर देख लूँ। मगर हम इस शौक़ में बाज़ मरतबा बहुत सारी चीज़ों को मिस कर जाते हैं और मिस करने की सूरत में उस सफ़र को हम अपना आसान बनाने के बजाय थोड़ा सा मुश्किल कर लेते हैं। आए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं और उस सामान के बारे में अहम नुकात को डिस्कस करते हैं जो आपके सफ़र को मज़ीद आसान बना देंगे और आसान बनाने के साथ साथ पुरलुत्फ़ भी बना देंगे, क्योंकि जब मुश्किलात आपसे दूर होती है तो आपको वहाँ इबादत का ज़ौक़ मिलता है। तो कोशिश कीजिए कि शुरू से आखिर तक इस वीडियो को देखें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। प्रीवियस एक वीडियो भी इस तरह की मैं बना चुका हूँ जिसके अंदर कुछ चीज़ें मैंने लोगों को बताई थी जो उनके सफ़र को आसान बना सकती हैं। उम्रा पैकिंग के हवाले से रिलेटेड वही टॉपिक है। आज भी हम कुछ इसी तरह की चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपके सफ़र को आसान बनाने में जो चीज़ मुआविन हो वो हम इस वीडियो में शामिल करें। शुरुआत करते हैं सबसे पहले कपड़ों से। अगर आप 20 दिन के लिए उम्रे पे जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए कि कम से कम आपके पास वज़न हो और कम से कम आप अपने कपड़े लेकर जाएं। वहाँ उनको वॉश करके दोबारा जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। वहाँ जाने के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है एहराम। अगर आप ज़्यादा दिन के लिए जा रहे हैं तो कोशिश कीजिए 2 अगर एहराम ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। एक एहराम तो कंपलसरी है, आपके पास होना ही चाहिए, क्योंकि दायरे उम्रा उसके बगैर आप कैसे अदा करेंगे। तो आप अगर 2 लेते हैं तो कंफर्ट आपका थोड़ा सा ये बढ़ जाता है कि आपको वहाँ पर बार बार उसको वॉश नहीं करना पड़ेगा। अगर वो ऐसा हो जाता है कि उसको आपको वॉश करना पड़े, वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती। एक एहराम किफ़ायत करता है। अगर आपको ज़रूरत हो तो बेहतर यह है कि उसको दोबारा वॉश करके इस्तेमाल कर लें, इस तरह आपका वज़न कम रहेगा। देखें, अगर आप जा रहे हैं सर्दियों के सीज़न में, जैसे हमारी ये वीडियो बन रही है, सर्दी के सीज़न जो है तकरीबन एंड ऑफ नवंबर से लेके मिड ऑफ फरवरी तक चलता है। अगर इस दरमियान में आपका जो है वो ट्रैवल है तो कोशिश कीजिए कि कुछ ऐसे गर्म कपड़े जो आप दीगर कपड़ों के साथ इस्तेमाल कर सकें, जैसे शॉल है, जैकेट है या कोट वगैरह या स्वेटर, इस तरह की चीज़ें अपने साथ रखें। चाहें तो थर्मल ले जाएं, वो भी आपको जो है वहाँ पे काफ़ी जो है फ़ायदा देगा। ऐसी चीज़ें साथ रखें कि जो आप मल्टीपल जो है टाइम्स उसको यूज़ कर सकें। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इस सीज़न में इसके साथ आपके लिए ज़रूरी है वो चीज़ है मॉइस्चराइज़र्स, क्योंकि वहाँ का वेदर ड्राई है और वहाँ पे जो ड्राई वेदर होने की वजह से ड्राई कोल्ड होती है, जहाँ आप और पानी भी खारा है क्योंकि वहाँ पे ठंड है और ठंड के मौसम में वहाँ पर आपको मॉइस्चराइज़र्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, कोल्ड क्रीम्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो कोशिश कीजिए कि यहीं से अपने साथ लेके जाएं, क्योंकि वहाँ पर आपको ये चीज़ें मिलेंगी मगर एक्सपेंसिव होंगी। और ये आपके लिए वहाँ पर असेंशियल इसलिए है कि वहाँ की जो सर्दी है वो खुश्क सर्दी है। खुश्क सर्दी में आपकी स्किन बहुत ज़्यादा जो है वो फटती है, खुसूसन पाँवों की एड़ियाँ, और आपकी स्किन जो है वो हल्की सी ड्राई होने की वजह से, क्योंकि उसमें नमी कम हो जाती है, क्योंकि पानी भी जो आपको अक्सर मिलता है वो खारा होता है थोड़ा, जिसकी वजह से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है। तो मॉइस्चराइज़र्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए कि जिनकी स्किन बहुत ड्राई होती है। तो ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको अपने साथ लेके जाएं। आपकी ये बचत भी कराएंगी ये चीज़ें, क्योंकि वहाँ आपको बाय करने में ये एक्सपेंसिव मिलेंगे। अपनी टॉयलेटरीज अपने साथ लेके जाइए। उसके अंदर बहुत सारे जो होटल हैं वो आपको प्रोवाइड करते हैं, बाद मरतबा नहीं मिलता या आपको ज़रूरत पड़ सकती है। तो टॉयलेटरीज़ का आप एक अपना छोटा सा एक पाउच बनाकर अपने साथ लाजमी अपने साथ कैरी करें, ताकि आपको वहाँ किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप ख़ुद कफ़ील हों उस चीज़ में, रादर देन कि आप ये सोचें कि होटल से मिले और ना मिल सके। क्योंकि देखें, वहाँ की होटल इंडस्ट्री टोटल डिफरेंट है जो आपको दुनिया में होटल इंडस्ट्री मिलती है, क्योंकि वहाँ टर्नओवर इतना ज़्यादा है कि बाद मरतबा चीज़ें मिस हो रही होती हैं। हम ये समझते हैं कि पता नहीं क्या हो गया, जबकि उनके लिए वो चीज़ नॉर्मल होती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज अपना ना कीजिएगा वहाँ के जो लोग हैं उनके ऊपर होटल के,
और उनकी मैनेजमेंट के ऊपर, क्योंकि उनके लिए आप जस्ट एक क्लाइंट है जो आएगा और चला जाएगा। मैं आपको टू बी वेरी ऑनेस्ट एक चीज़ समझा रहा हूँ कि वो बहुत ज़्यादा आपको लुक आफ्टर नहीं करते, क्योंकि उनका दिन में पता नहीं कितने हम जैसे लोग आते और जाते हैं, तो उनको फिक्र ही नहीं है। आप जाके बुरे रिव्यूज़ डाल दें गूगल पे, दे डोंट केयर, ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा होता उनको, क्योंकि उनको पता है आप जाएंगे कोई और आएगा, क्योंकि वहाँ रश इतना है कि लोगों के पास ऑप्शन नहीं होता तो वो लेते हैं। तो इसलिए अपनी जो है मदद आपके तहत हर चीज़ अपने पास रखें जो जिस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ सकती है। एक छोटा पाउच जो है वो आप अपना मेडिकल एसेंशियल्स का बनाएं, जिसके अंदर आपको नज़ला, ज़ुकाम, बुखार वगैरह की दवाएं जिनकी आपको ज़रूरत पड़ती है वो, और ऐसी ज़रूर दवाएं आप देख लीजिएगा कि कोई आपकी दवाओं में ऐसी दवा शामिल ना हो कि जो वहाँ पर प्रोहिबिटेड है। तो इसको ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी एंजाइटी की और दीगर चीज़ों की जो दवाएं हैं वहाँ पर वो ड्रग्स की कैटेगरी में आती हैं और वो अलाउ नहीं होती। अगर आप किसी वजह से डिप्रेशन की, एंजाइटी या किसी और चीज़ की दवा साथ ले रहे हैं, नींद की दवा या कोई भी, तो उसकी प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन आपके पास होनी चाहिए और उसको आपने होटल में ही रखना है, उसको अपने साथ कैरी नहीं करना। इस बात को भी आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि रैंडम किसी चेकिंग में अगर वो आपके पास से मिली तो फिर आपके लिए मसले मसाइल बढ़ जाएंगे। बाकी आपको आपके वीज़े के साथ एक मेडिकल असिस्टेंस के लिए जो आपका इंश्योरेंस है वो मिलता है। आप अपना वीज़ा दिखाकर वहाँ से दवा ले सकते हैं, डॉक्टर को चेकअप करा सकते हैं। करीब में मेडिकल सेंटर्स बने हुए हैं उम्रा ज़ायरीन के लिए, तो वो भी एक वीडियो में बना चुका हूँ, उसको भी देख लीजिए, आपको ईजी हो जाएगा। आपको पता होगा कि कहाँ से आपको मेडिकल असिस्टेंस ईजीली मिल सकती है। अच्छा, साथ में एक चीज़ मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगा कि आपने मल्टीविटामिन ज़रूर साथ लेके जाना है। मल्टीविटामिन आपको बहुत काम आने वाली है, क्योंकि जितना आपको चलना पड़ता है आपको अंदाज़ा नहीं है कि मल्टीविटामिन आपको कितना फ़ायदा देगी, क्योंकि हम यूज़ टू नहीं होते इतनी मेहनत के, और हम यहाँ पर अपने आदत नहीं बनाते चलने फिरने की, किसी भी चीज़ की, जिसकी वजह से हम वहाँ पर बहुत ज़्यादा थकन फील करते हैं। तो हमें वहाँ पर एक बूस्टर की ज़रूरत होती है। तो ये जो आपकी विटामिन की गोलियाँ हैं आपको जो है ना वो काफ़ी वहाँ पर फ़ायदा देती हैं। ये तो थी कुछ टॉयलेटरीज़ और दीगर चीज़ों के हवाले से बात, और इसके अलावा जो इस चीज़ की आपको ज़रूरत पड़ेगी वो कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम है जिनको अगर आप अपने साथ कैरी करते हैं तो आपके लिए चीज़ें ईजी हो जाती हैं। लाइक आप अपने साथ पावर बैंक लाजमी रखें, क्योंकि बीच में कहीं ना कहीं आपको बाज़ मरतबा ज़रूरत पड़ जाती है, या मस्जिद नबवी या हरम में आपको ज़रूरत पड़ सकती है उसकी, अगर आप काफ़ी देर के लिए वहाँ जा रहे हैं। दूसरी चीज़ आपको जो वहाँ ज़रूरत पड़ेगी वो है पावर एडॉप्टर, जो यूनिवर्सल होता है, वो आपको चाहिए होगा, क्योंकि वहाँ बाज़ मरतबा आपको वो पिन नहीं मिलती जो आप यूज़ टू होते। वहाँ पर आपको और पिनों वाले सॉकेट के लिए यूनिवर्सल एडॉप्टर की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको अपने साथ ज़रूर रखिए, नहीं तो फिर अपने साथ पावर एक्सटेंशन और दीगर एक्सटेंशन आती हैं जो पावर प्लग को चेंज करने में काम आती हैं, उनको अपने साथ कैरी कर लीजिए, क्योंकि बाद मरतबा यूनिवर्सल जो पावर प्लग है ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। तो आप जो एडॉप्टर्स आते हैं डिफरेंट, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं अपने साथ ले जाने के लिए। लाइक 3 पिन से 2 पिन करने के मुख्तलिफ आते हैं, या 2 पिन को पतली वाली जो पिनें हैं लंबी, मुझे नहीं पता उनको क्या कहते हैं, जो मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ इन चीज़ों में, लेकिन इस तरह की चीज़ों की आप पिक्चर्स में देख लीजिएगा कि क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है, किस तरह की पिनें होती हैं, क्या हैं, तो उसमें आपको जो सॉकेट की ज़रूरत पड़ती है तो वो आपको उसमें मिल जाएंगे, या उसके अडॉप्टर्स आप ले जाइए। इसके अलावा आप अपने साथ स्मार्टफोन ज़रूर कैरी कीजिए, क्योंकि ये आपको वहाँ बहुत काम आएगा। और जाते के साथ ही आपने जो है वहाँ पर सिम को ले लेना है। अगर आप सिम नहीं लेंगे तो आप यूँ समझिए कि इस वक्त आप कट ऑफ हो जाएंगे सबसे। अल्लाह ना करे आप में से कोई भी आगे पीछे होता है तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है उससे रब्ता करने में या उसको ढूंढने में। तो सबसे बेहतर ये है कि आप वहाँ पर जाके सिम ले लें। एक सिम के साथ एक एम्प्टी सिम फ्री होती है जिसके अंदर कोई बैलेंस नहीं होता, वो सिर्फ इनकमिंग के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि आपके साथ अगर कोई शख्स मौजूद है, आप अगर ये चाहते हैं कि आपके घर वाले आपके साथ कांटेक्ट में रहें और आप अभी ज़्यादा सिम के ऊपर एक्सपेंस अपना नहीं लगाना चाहते, तो एक सिम लेके आप दूसरी सिम फ्री ले सकते हैं और उस पर इनकमिंग जो है वो क्योंकि ऑन होती है तो आप आपस में राब्ते में एटलीस्ट आ सकते हैं। जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसकी आपको वहाँ बहुत ज़रूरत पड़ सकती है, जो आपको अपने साथ कैरी करने चाहिए इन केस ऑफ इमरजेंसी, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। एक है पासपोर्ट की कॉपी।
ये आपके पास होनी चाहिए। दूसरा, आपके पास वीज़े की कॉपी होनी चाहिए। और तीसरा जो डॉक्यूमेंट आपको चाहिए वो है आपके होटल का कॉन्टैक्ट नंबर, या आपके पास जो इसके अलावा चौथा डॉक्यूमेंट होना चाहिए वो होटल का वाउचर है, क्योंकि उस वाउचर में भी ना आपके पास काफ़ी सारे नंबर होते हैं जिनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो। आपके ट्रैवल एजेंट ने जो आपको ट्रैवल वाउचर दिया होता है उसके अंदर कांटेक्ट नंबर होते हैं वहाँ के मुख्तलिफ लोगों के, तो उसकी भी आपको कभी ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये 4 डॉक्यूमेंट आपने अपने पास ज़रूर रखने हैं। दोबारा बता देता हूँ, एक पासपोर्ट की कॉपी, दूसरा वीज़े की कॉपी, तीसरा ट्रैवल वाउचर जिसके अंदर मुख्तलिफ कॉन्टैक्ट नंबर होते हैं, और चौथा आपके होटल का कार्ड। कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, होपफुली वो आपको काम आएगी। और वो ये है कि अगर आप ट्रैवलिंग प्रेयर मैट अपने साथ रखते हैं तो वो आपको बहुत सारी जगहों पर ज़ियारत पे काम आ सकता है। इसके अलावा आप अगर अपने साथ जो है एक छोटी बॉटल कैरी करें जिसमें ठंडा या गर्म पानी आप अपने साथ रख सकें, क्योंकि जो लोग बच्चों के साथ ट्रैवल करते हैं उनको गर्म पानी की फ़ीडर के लिए ज़रूरत पड़ती है, और जो लोग वैसे भी सफ़र कर रहे हैं उनको पानी पीने के लिए भी ज़रूरत पड़ती है। तो अगर आप ये पानी की बॉटल्स अपने साथ कैरी करेंगे तो आपके लिए काफ़ी ईजी होगा।